अपने पेट पे बार बार हाथ फेरना ये बच्चों के लिए बुरा होता है, इसे विज्ञान ने। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट महिला अपने बेली बटन पे, अपने पूरे बेली पे पूरे बार बार हाथ फेरती है तो ये क्या होता है, इसका बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में क्या किया था, मेरी कुछ सब्सक्राइबर के बातों को भी यहाँ पे शेयर करूँगी। एक साइंटिफिक तरीका बताया जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है, जिससे आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं उनको इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है, चाहे उनको ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं या फिर बच्चे उनके होने वाले हैं। सो डिटेल जानकारी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब भी हम पेट पे अपने हाथ फेरते हैं प्रेगनेंसी में, हमें क्या क्या महसूस होता है। हमें ये चीज़ें लगता है अंदर से कि हमें थोड़ा आराम लग रहा है, और ये चीज़ें होती है साथ ही में कि हम अपने बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं और बच्चा हमारी टच को कम से कम समझ रहा है। साथ ही साथ में जो आपके हस्बैंड होते हैं, जो बच्चे के पापा होने वाले होते हैं, वो भी कई बार पूरे बेली बम पे हाथ को फेरते हैं। इससे भी क्या होता है, इससे बच्चे का एक अटैचमेंट अपने पापा से भी होता है। तो इस दोनों ही केस में हम इसी बात को, ऑब्वियस सी बातें सोचते हैं। साथ ही साथ में कई बार हमारे पेट पे जो स्किन होता है वो बिल्कुल कह सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर नाजुक सा हो जाता है। पूरे बॉडी के स्किन की बात की जाए तो इस दौरान आपको अपने पेट के हिस्से पे एक खुजली महसूस होना, कई बार कुछ महिलाओं के, ये तस्वीर को देख सकते हैं, इस तरीके से रेड रेड सा पेट के ऊपर दिखना, ये सब क्या होता है। एक्चुअली गाइस, ये जो रेड रेड सा दिख रहा है ना, वो इन्फेक्शन होती है। और ये जो नेक्स्ट तस्वीर है, ये है स्ट्रेस मार्क्स की तस्वीर। तो इसमें बहुत कॉमन सी बात है, हर महिलाओं को स्ट्रेस मार्क्स आते हैं प्रेगनेंसी में, मुझे भी आए हैं। लेकिन हाँ, फ़र्क ये है कि किसी को ज़्यादा स्ट्रेस मार्क्स आते हैं, किसी को कम मात्रा में आते हैं। मेरे स्ट्रेस मार्क्स इतने कम आए कि मैं हाथों से आज भी 8 या 9 के आसपास है, मैं आराम से काउंट कर लेती हूँ। तो एक्चुअली कम किन को आते हैं, कम उन्हीं को आते हैं जो अपने नाखूनों को इस तरीके से पेट पे खुजली नहीं करती हैं। मैंने पूरी प्रेगनेंसी मैंने ऐसा महसूस किया कि प्रेगनेंसी के 6ठे महीने से बहुत ज़्यादा पेट पे खुजली होती थी। मैंने मेरी हाथों पे कंट्रोल रखा, देन उसका रिज़ल्ट मेरे सामने है कि पेट अजीब सा नहीं दिखता है। एक तो वहाँ की स्किन ख़राब सी हो जाती है और वो हमेशा बेकार सा ही दिखता है ओवरऑल अगर बात किया जाए। लेकिन जब भी आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को देखती हैं, आपको अपना बच्चा ज़रूर याद आता है, चाहे वो बच्चा अभी छोटा है या चाहे वो 10-15 साल का हो चुका है। तो ये चीज़ें गॉड की तरफ से बनाई हुई है। इस चीज़ से हम 100% नहीं बच सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब यह है कि हाथ फेरने से एक ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट होती है माँ और बेटे की। जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा, आप सेम उसी पैटर्न में उसके बॉडी पे जब आप हाथ टच करोगे, वो आपको देखना स्टार्ट कर देगा और अपनी माँ को महसूस करेगा। ओवरऑल जब बच्चे माँ के पेट के अंदर होते हैं तो वो पूरी बात को सुनते भी हैं, उन्हें सब अपनी माँ की आवाज़ पता होती है, अपने पापा की आवाज़ पता होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है एक जुड़ाव। अब अगर हम बात करते हैं मेडिकल साइंस की, वो भी इन बातों को बिल्कुल सही मानते हैं। उनका ये चीज़ें कहना कि एक प्रेग्नेंट लेडी बार बार हाथ फेरती है, ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, आगे के लिए भी बेहतर होता है। अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे की अगर तबीयत सी ठीक नहीं होती है, हाथ फेरने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक माँ का जो कह सकते हैं कि आशीर्वाद होता है या एक टच होता है, ये हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत काफ़ी होता है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाए। तो इस चीज़ के ऊपर ये बिल्कुल वर्क करती है। आई थिंक गाइज, मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया, आपके मन में जो डाउट, जो डर था, उसे भी डिस्कस किया। मैंने ये चीज़ें बताई कि अगर आप हाथ फेरती हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है और बच्चा इसे हैप्पी और खुद को सेफ महसूस करता है अपनी माँ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।